हाँ देखिए, आप पढ़ रहे हैं अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। पिछली क्लास में आपने बाइनरी ऑपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज वो पढ़नी थी। फिर कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं, मोनोइड, सेमी ग्रुप, लूप, वो पढ़ लिए थे। अपरिमित ग्रुपों के उदाहरण और जो संख्याओं के समुच्चय, वहीं से शुरू करते हैं। हाँ, अभी लिखना नहीं है, पहले आप बताएंगे। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ले लिया तो अपन को ये चेक करना है प्लस के लिए ग्रुप है या नहीं है। तो ग्रुप के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो सारी आपको सेटिस्फाई करनी है। नॉन वॉइड सेट तो है ही। अब प्लस के लिए देखें, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं को योग प्राकृतिक संख्या होती है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसमें G0 ये सेटिस्फाई हो गई। फिर देखते हैं साचर नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्लस वाली संख्याओं में प्लस वाला ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो इसमें भी सेटिस्फाई करेगा। फिर देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। प्लस ऑपरेशन के लिए तत्सम का अवयव क्या है? 0। 0 इसमें है क्या? 0 नहीं है। G2 संतुष्ट नहीं है, या G2 की बजाय अपन ने लिख देते हैं समुच्चय N में योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट 0 विद्यमान नहीं है। इसलिए N प्लस एक ग्रुप नहीं है, एक समूह नहीं है। तो जो N प्लस देखा आपने, ये ग्रुप नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल आप डिस्कस करेंगे Z प्लस के लिए। अब प्लस के लिए सारी प्रॉपर्टी शुरुआत से डिस्कस करते हैं। बहुत आसान चीज़ें हैं सारी, बस आपको परिभाषा याद रखनी है कि ग्रुप के लिए क्या क्या होना चाहिए। जो भी सेट दे रखा है उसके लिए डिस्कस कर लेना है। पहला एग्जाम्पल लिया आपने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और आपने देखा प्लस के लिए वो ग्रुप नहीं है। चलो Z प्लस से एक और लिखते हैं पहले, N इंटू, फिर तीसरे नंबर पे Z प्लस लिख लेंगे। हाँ, अब जरा बताते जाइए। N सेट ऑफ नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स का सेट है। काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। तो N2 के लिए बताइए। 0 सेट G0 यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, एक दो जगह फिर लिख देंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अगेन ए नेचुरल नंबर। दो प्राकृतिक संख्याओं को गुणा फिर प्राकृतिक संख्या होती है। तो G0 सेटिस्फाई हो गई। G1 क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साचर गुण वो भी लागू होता है। G2 तत्समक अवयव, गुणा के लिए तत्समक अवयव क्या होता है? 1, तो 1 इसमें है, तो ये भी लागू हो गया। फिर G3 क्या था? प्रतिलोम अवयव। एक का प्रतिलोम तो एक हो गया, गुणन प्रतिलोम की बात कर रहे हैं। 2 का प्रतिलोम क्या होगा? 1/2, तो वो इसमें नहीं होगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं है। G3 सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए N इंटू एक समूह नहीं है, एक ग्रुप नहीं है। तो ये N इंटू के लिए ये भी ग्रुप नहीं है।
ग्रुप के लिए जो जो प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट है वो अपन देखते जा रहे हैं इसमें। ये जितने अपन ने नाम पढ़े थे, लूप, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप और आबेली ग्रुप, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सेमी ग्रुप और ग्रुप है। हाँ, ये अपन को सबके साथ डिस्कस नहीं करना है, फिर भी अपन एक बार लिख लेते हैं n प्लस। अच्छा, n प्लस के लिए ये सेमी ग्रुप है क्या? सेमी ग्रुप में क्या देखते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो प्लस में क्लोजर प्रॉपर्टी भी है। क्लोजर प्रॉपर्टी तो है क्योंकि दो प्राकृतिक संख्याओं को योग फिर प्राकृतिक संख्या होती है, और प्लस वाला ऑपरेशन अपने आप में ही संख्याओं में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो ये सेमी ग्रुप है। मोनोइड है क्या? मोनोइड के लिए क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और तत्समक अवयव। तो प्लस के लिए तत्समक अवयव था क्या? था? नहीं था? नहीं था, तो मोनोइड नहीं है। एक और लिख देता हूं, वो आप बता देंगे। हाँ, N2 के लिए सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी पहले से ही है, और आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी भी है। तो मोनोइड है क्या? मोनोइड है, यानी कि सेमी ग्रुप भी है, मोनोइड भी है, लेकिन ग्रुप नहीं है। ग्रुप क्यों नहीं है? ऊपर लिखा था। क्यों नहीं है? क्योंकि हर एलिमेंट का इनवर्स नहीं है। तो सिर्फ अपन को सेमी ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं ये, मोनोइड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं ये, और ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं ये याद होगा, तो अपन हमेशा डिसाइड कर पाएंगे। तो n × सेमी ग्रुप है, मोनोइड भी है। Z प्लस, अब Z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्च। तो जिनको लिखना है बाद में लिखना, पहले आप बताते जाएं। समृद्ध नियम लागू हो ही जाता है, दो पूर्णांकों को योग फिर एक पूर्णांक होता है। साचर नियम, प्लस वाली संक्रिया संख्याओं में हमेशा साचर नियम का पालन करती है, तो इसमें भी होगा। तत्समक अवयव, प्लस के लिए तत्समक अवयव कौन सा है? 0। 0 इसमें है क्या? 0 है, तो तत्समक अवयव विद्यमान है। फिर प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव प्लस में a का प्रतिलोम क्या होता है? माइनस है। 2 का प्रतिलोम -2, -2 का प्रतिलोम 2, 3 का एडिटिव इनवर्स -3, -3 का इनवर्स 3। तो हर अवयव का प्रतिलोम भी है, तो ग्रुप हो गया। क्रमन्वय नियम लागू होता है क्या? क्रमन्वय नियम a + b = b + a होता है। a और b कोई भी तो पूर्णांक हो, तो ये आबेली ग्रुप हो गया। तो Z+ एक अपरिमित आबेली ग्रुप है। Z+ is an infinite commutative group. इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसलिए अपन ने क्या दिया? इनफाइनाइट ग्रुप है। और सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव ग्रुप है। ये सारी लिखने की जरूरत तो नहीं है कि ये सेटिस्फाई हो रही है, ये सेटिस्फाई हो रही है, ऐसे ही देखते चलते हैं। अब Z के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, दो पूर्णांकों को गुणा फिर एक पूर्णांक होता है।
साचर गुणधर्मी है, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होती है क्योंकि संख्याओं में मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो पूर्णांकों में भी करता है। फिर गुणा के लिए तत्समक अवयव, एक गुणन तत्समक अवयव होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है और 1 पूर्णांक है, तो इसमें आ गया। फिर प्रतिलोम अवयव, 2 का गुणन प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा 1/2, तो ऐसे एलिमेंट तो इसमें है नहीं, तो ये एक ग्रुप नहीं है। इज नॉट ए ग्रुप, क्योंकि 1 व -1 के अतिरिक्त किसी भी पूर्णांक का गुणन प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड में नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर फॉर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए ग्रुप सिंस देयर एग्जिस्ट नो इनवर्स एक्सेप्ट 1 and -1 of any integer। 1 और -1 के अलावा किसी भी अवयव का प्रतिलोम इसमें नहीं है, विद्यमान नहीं है। Q प्लस के लिए अब ले लिया सेट ऑफ रेशनल नंबर, Q परमेय संख्याओं का समुच्चय, Q is the set of rational number हाँ, तो एक एक करके देखते हैं स्टार्टिंग से। क्लोजर प्रॉपर्टी, 2 परमेय संख्याओं का योग फिर एक परमेय संख्या होती है, समृद्ध नियम क्लोजर प्रॉपर्टी लागू हो गई। प्लस वाला ऑपरेशन है, संक्रियाओं में साचर नियम को संतुष्ट करता है, तो एक परमेय संख्याओं में भी साचर नियम लागू हो गया। प्लस के लिए तत्समक अवयव 0 परमेय संख्या होती है, तो तत्समक अवयव विद्यमान हो गया। प्रतिलोम अवयव, कोई भी परमेय संख्या है a या a/b, तो उसके लिए उसका नेगेटिव भी होगा। इसमें a/b है तो -a/b भी q का अवयव होता है, तो प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स इसमें विद्यमान होता है। और 2 परमेय संख्याएं a और b हैं, तो a + b बराबर b + a होता है, तो क्रम विनिमय नियम भी लागू होता है। और q में कितने अवयव होते हैं, अनंत अवयव होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, Q is an infinite group for the operation of addition, infinite commutative group। तो लिख देते हैं Q प्लस एक अपरिमित क्रम विनिमय ग्रुप है। Q प्लस इज एन इनफाइनाइट कम्यूटेटिव ग्रुप। फिर आगे बढ़ते हैं। Q इंटू के लिए 2 परमेय संख्याओं को गुणा फिर एक परमेय संख्या होती है, समृद्ध नियम लागू हो गया। मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन साचर नियम का पालन करता है सभी संख्याओं में, तो परमेय संख्याओं में भी होगा। गुणा के लिए तत्समक अवयव 1 परमेय संख्या है, तो तत्समक अवयव भी विद्यमान हो गया। प्रतिलोम अवयव
ए अपॉन बी का प्रतिलोम बी अपॉन ए, तो प्रतिलोम भी हो गया। प्रतिलोम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? हाँ, इसमें जीरो भी तो है, तो जीरो का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। एक अवयव के प्रतिलोम विद्यमान ना होने के कारण ये ग्रुप नहीं है। हाँ, अगर इसमें से जीरो हटा दें अपन, क्यू जीरो सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, अब ये ग्रुप हो गया। और गुणा वाली संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होता है, तो ये इनफाइनाइट कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया। लेकिन इसमें से अपन ने जीरो हटा दिया, तो यही लिख देते हैं, अशून्य परमेय संख्याओं का समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए एक अपरिमित क्रम विनिमय ग्रुप है। सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स is an infinite commutative group for the operation of multiplication। यानी नॉन जीरो रेशनल नंबर लिए, उसमें अपर में ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज लागू हो गई। इनफाइनाइट एलिमेंट है इसलिए इनफाइनाइट ग्रुप है। अब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लेते हैं, प्लस वाला ऑपरेशन, दो वास्तविक संख्याओं का योग पुनः एक वास्तविक संख्या होती है। सम ऑफ टू रियल नंबर से अगेन ए रियल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि ये बीजीय पद्धति हो गई। साचर नियम लागू होता है, तत्समक अवयव जीरो होता है, तो जीरो वास्तविक संख्या है, तो तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या का नेगेटिव वो भी वास्तविक संख्या होती है। एक्स का वास्तविक संख्या माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम माइनस एक्स वास्तविक है तो माइनस एक्स भी वास्तविक है, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या का प्रतिलोम विद्यमान है, तो ग्रुप हो गया। प्लस वाली संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो गई। तो इसका मतलब क्या है, आर प्लस एक इनफाइनाइट कम्यूटेटिव ग्रुप है, अपरिमित आवेली ग्रुप है। तो ये भी लिख लेते हैं फिर, आर प्लस एक अपरिमित क्रम विनिमय ग्रुप है। यहां आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय,
अब R इंटू के लिए लेते हैं, R is the set of real number, R is an infinite commutative group for the operation of addition। अब R इंटू की बात करते हैं, दो वास्तविक संख्याओं को गुणा फिर एक वास्तविक संख्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी लागू हो गई, साचर गुणधर्म अपने आप लागू हो गया। तत्समक अवयव गुणा के लिए 1 है, 1 वास्तविक संख्या होती है, तत्समक अवयव विद्यमान हो गया। अगर x कोई वास्तविक संख्या है तो 1/x भी वास्तविक संख्या होती है, तो हर अवयव का प्रतिलोम हो गया। प्रतिलोम सभी का हो गया कि नहीं? 0 का नहीं हुआ। तो R इंटू एक ग्रुप नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या शून्य का गुणन प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। एक एलिमेंट 0 का ही इन्वर्स नहीं है, इसलिए ये ग्रुप नहीं है। एक भी एलिमेंट ऐसा हुआ जिसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है तो ग्रुप नहीं होगा। अगर इसमें से 0 को हटा दें तब R0 इंटू के लिए, अब इसमें R0 लिख दिया, R0 नॉन जीरो रियल नंबर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, साचर नियम, तत्समक अवयव वो तो सब थे पहले से। अब 0 हटा दिया तो 0 के अलावा तो हर अवयव का प्रतिलोम है, तो हर अवयव का प्रतिलोम भी आ गया, तो ये ग्रुप हो गया। और गुणा वाली संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, इसलिए क्रम विनिमय ग्रुप हो गया। एक अपरिमित क्रम विनिमय ग्रुप है। यहाँ R0 अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, set of non-zero real numbers is an infinite commutative group। R0 is the set of non-zero real number तो R जब इंटू के लिए लिखा था वो ग्रुप नहीं था। ग्रुप क्यों नहीं था? क्योंकि एक ही अवयव ऐसा था 0 जिसका गुणन प्रतिलोम नहीं था। R माइनस क्यू, R में से परमेय संख्याओं को हटा दिया तो अपरमेय संख्याओं का ग्रुप बन गया, अपरमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वाला है, तो बताएं ग्रुप है क्या? फिर चेक करते हैं। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं G0 वाली, समरथ नियम, तो क्लोजर प्रॉपर्टी लागू है या नहीं है? क्लोजर प्रॉपर्टी कब हो जाएगी? जब दो अपरमेय संख्याओं का गुणा अपरमेय संख्या हो। तो दो अपरमेय संख्याओं को गुणा अपरमेय संख्या होती है? अरे होती है, नहीं होती?
नहीं होती, तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी लागू नहीं हो रही इसमें। अपरमेय संख्याओं का समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है। सेट ऑफ irrational number is not a group for the operation of multiplication. 2√3 एवं 5√3 दोनों अपरमेय संख्याएं हैं। बोथ आर irrational। इनका गुणन 2√3 इंटू 5√3 कितना हो गया? 30 आ गया। अपरमेय संख्या नहीं है, नॉट ए रेशनल नंबर। अर्थात अपरमेय संख्याओं का समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए समृत नहीं है। Set of irrational number is not closed for the operation of multiplication। क्लोजर प्रॉपर्टी लागू नहीं हो रही, तो फिर आगे अपन चेक नहीं कर रहे कुछ भी। परमेय संख्याओं का समुच्चय का कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, इसलिए अपन ने r-q लिख दिया। वास्तविक संख्याओं में से परमेय संख्याएं हटा दी तो वो अपरमेय संख्याएं हो गई। सी प्लस सी क्या है? सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। तो प्लस के लिए देखते हैं, फिर पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दो सम्मिश्र संख्याओं का योग फिर एक सम्मिश्र संख्या होती है, तो समृत नियम लागू हो गया, यानी सी प्लस एक बीजीय पद्धति हो गई, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। साचर नियम प्लस साचर नियम का पालन करता है, तो इसमें भी पालन होता है। तत्समक अवयव जीरो, जीरो को आप लिख सकते हैं 0 प्लस आइटा 0। ऐसी सम्मिश्र संख्या जिसका वास्तविक भाग भी 0 है, काल्पनिक भाग भी 0 है, यानी 0 सम्मिश्र संख्या है, तत्समक अवयव आ गया। x कोई या z कोई सम्मिश्र संख्या है, तो माइनस z भी सम्मिश्र संख्या होती है। z प्लस ऑफ माइनस z करते हैं तो तत्समक अवयव 0 आ जाता है, यानी प्रत्येक सम्मिश्र संख्या का एडिटिव इनवर्स भी है योज्य प्रतिलोम में। और प्लस वाली संक्रिया क्रमभिन्न में भी होती है, तो सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय प्लस वाले ऑपरेशन के लिए इनफाइनाइट कम्यूटेटिव ग्रुप है। तो यही लिख लेते हैं, एक अपरिमित क्रम विनिमय ग्रुप है, is an infinite commutative group। Here C is the set of complex number। यहाँ C समस्त्र संख्याओं का समुच्चय।
अब समस्त्र संख्याओं का समुच्चय इनटू के लिए फिर वही जीरो भी समस्त्र संख्या है, जीरो का प्रतिलोम नहीं होगा तो ये ग्रुप नहीं होगा। तो अपन अगर इसमें से जीरो हटा देते हैं C0 तो ये ग्रुप हो गया, सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। समृत नियम है, साचर नियम है, तत्समक अवयव है, हर अवयव का प्रतिलोम है। अवयव जीरो तो है नहीं, समस्त संख्या जीरो का प्रतिलोम नहीं होता, लेकिन इसमें जीरो है ही नहीं तो हर अवयव का प्रतिलोम हो गया। क्रम विनिमय नियम भी लागू होता है, तो ये क्रम विनिमय अपरिमित क्रम विनिमय ग्रुप है। यहाँ C0 अशून्य समस्त्र संख्याओं का समुच्चय, C0 is the set of non-zero complex numbers. यदि E समपूर्णांकों का समुच्चय हो if E is the set of even integers अर्थात that is E equal to 0 plus minus 2 plus minus 4 plus minus 6 N भी लिख सकते हैं, Z भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस लिख दिया है। अब ई के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्लस के लिए लिखते हैं ई प्लस, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दो संपूर्णांकों को योग फिर एक संपूर्णांक होता है। सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज अगेन ए इवन इंटीजर, अगेन सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज अगेन एन इवन इंटीजर। क्लोजर प्रॉपर्टी लागू हो गई। दो संपूर्णांकों को योग पुनः एक संपूर्णांक। प्लस वाली संक्रिया साचर नियम का पालन करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो इसमें भी होगी। तत्समक अवयव प्लस के लिए जीरो तत्समक अवयव है, तो जीरो यहाँ विद्यमान है तो तत्समक अवयव भी हो गया। ए का प्रतिलोम माइनस से होता है, हर पूर्णांक का नेगेटिव पूर्णांक दे रखा है। -2 का प्रतिलोम 2 है, 6 का प्रतिलोम -6 है, तो प्रतिलोम भी हो गया। प्लस वाली संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, तो ये क्रम विनिमय ग्रुप हो गया। और संपूर्णांक संख्या में कितने होते हैं? इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट कम्यूटेटिव ग्रुप है। एक अपरिमित क्रम विनिमय ग्रुप है। An infinite
सम पूर्णांक की जगह विषम पूर्णांक ले लेते तब भी ग्रुप होता है या नहीं होता? सम पूर्णांकों की जगह विषम पूर्णांक ले लेते हैं, +-1 +-3 +-5, तो ग्रुप होगा या नहीं होगा? ग्रुप नहीं होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी। दो विषम पूर्णांकों को योग फिर एक विषम पूर्णांक नहीं होता। सपोज m इक्वल टू ये m गुना n कोटि के मैट्रिक्सों का समुच्चय। m गुना n कोटि के मैट्रिक्सों का समुच्चय ले लिया जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित हैं। यहां m वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित m गुना n कोटि के मैट्रिक्सों का समुच्चय। प्लस संक्रिया प्लस ऑपरेशन एडिशन। मैट्रिक्स योग संक्रिया को व्यक्त करती हो। तब m प्लस, अब ये चेक करना है आपको ग्रुप है क्या। ग्रुप की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं वो देख लेते हैं। m गुना n कोटि के दो मैट्रिक्सों का योग फिर एक m गुना n कोटि का मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स योग क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। मैट्रिक्स योग अपने आप में साचर नियम का पालन करता है, तो इस समुच्चय में भी साचर नियम का पालन होगा। m गुना n कोटि का नल मैट्रिक्स ले लें, शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, सभी अवयव जीरो हों तो वो तत्समक अवयव हो जाएगा। और एक मैट्रिक्स A दे रखा है, उसमें हर अवयव को उसके नेगेटिव से बदल दें तो A प्लस ऑफ माइनस A नल मैट्रिक्स आ जाएगा m गुना n कोटि का, यानी हर मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स आ गया। तो सभी और साचर नियम होता ही है। और मैट्रिक्स योग A प्लस B बराबर B प्लस A होता है, तो ये क्रम विनिमय नियम का भी पालन होता है। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? इनफाइनाइट अबेली ग्रुप हो गया। एक अपरिमित क्रम विनिमय ग्रुप है। m plus is an infinite commutative group। तो ये इतने एग्जाम्पल आपने देखे, ये इनफाइनाइट ग्रुप्स के एग्जाम्पल देखे। संख्याओं के अलग अलग समुच्चय लिए, उनमें आपके इनफाइनाइट ग्रुप थे, प्लस के लिए भी और इनटू के लिए भी। ये आपने मैट्रिक्सों का समुच्चय ले लिया तो ये भी इनफाइनाइट ग्रुप हो गया। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। समुच्चय Z प्लस एक अपरिमित क्रम विनिमय ग्रुप है। यहाँ Z पूर्णांकों का समुच्चय। Z प्लस इज एन इनफाइनाइट कम्यूटेटिव ग्रुप वेयर Z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर Q प्लस एक अपरिमित क्रम विनिमय ग्रुप है। Q
क्यू क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर। आर प्लस वास्तविक संख्याओं का ग्रुप एडिशन के लिए, योग संक्रिया के लिए अपरिमित इनफाइनाइट ग्रुप है, अपरिमित क्रम विनिमय ग्रुप है, इनफाइनाइट कम्यूटेटिव ग्रुप। परमेय संख्याओं का समुच्चय, अशून्य परमेय संख्याओं का समुच्चय मल्टीप्लिकेशन के लिए अपरिमित क्रम विनिमय ग्रुप है। Q0 क्या है? सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। जो अपन ने डिस्कस किए थे उन्हीं को दोबारा पढ़ रहे हैं। C प्लस C क्या है? सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, एक इनफाइनाइट कम्यूटेटिव ग्रुप है। C इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। R0 मल्टीप्लिकेशन के लिए अगेन इनफाइनाइट कम्यूटेटिव ग्रुप है। सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते हैं, आपने डिस्कस कर लिया। इन सबको आपको याद रखना है। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय इनटू मल्टीप्लिकेशन के लिए इनफाइनाइट कम्यूटेटिव ग्रुप है। संपूर्णांकों का समुच्चय प्लस संक्रिया के लिए इनफाइनाइट कम्यूटेटिव ग्रुप है। इसके अलावा अगर आप ये लिख दें m टाइम्स z प्लस के लिए, यहाँ m एक अचर पूर्णांक है, कांस्टेंट इंटीजर है। तो यानी कि m टाइम्स लिख दिया, जैसे 3z लिख देते आप, तो 3z में एलिमेंट कौन से आएंगे? 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9। तो ये ग्रुप की प्लस ऑपरेशन, प्लस वाली संक्रिया के लिए सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। सारे पूर्णांक कैसे हैं? जैसे 3z लिख दिया, 3 के गुणज हैं, m लिखेंगे तो m के गुणज हो जाएंगे। m बराबर 2 लिखा तो संपूर्णांक हो जाएंगे। तो समुच्चय के किन्हीं भी दो अवयवों को जोड़ेंगे तो वो भी फिर m, जैसे mz ले लें, कोई भी दो अवयवों को ले लें, दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी m का गुणज होगा। तो समृद्ध नियम लागू हो गया। प्लस वाली संक्रिया संख्याओं में साचर नियम का पालन करती है, तो यहाँ भी साचर नियम का पालन होगा। 0 तत्समक अवयव होता है प्लस के लिए, तो 0 तत्समक अवयव है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी है। एक एम ए है तो एम ए का प्रतिलोम माइनस ऑफ एम ए हो जाएगा। प्लस अपने आप में क्रम विनिमय संक्रिया है तो इसमें भी क्रम विनिमय होगा। तो ये कैसा हो गया? एम जेड कोमा प्लस अपरिमित क्रम विनिमय ग्रुप हो गया। एक अपरिमित क्रम विनिमय ग्रुप है। अपरिमित इसलिए क्योंकि अवयवों की संख्या इनफाइनाइट है। तो एम जेड कोमा प्लस इज एन इनफाइनाइट कम्यूटेटिव ग्रुप। तो इस तरह से ये ग्रुप की परिभाषा आपको रिपीट हुई, उसके एग्जाम्पल हो गए और इनफाइनाइट ग्रुप्स के एग्जाम्पल हो गए। तो इस क्लास में इतना रखते हैं, फिर परिमित ग्रुप के लिए अगली क्लास में मिलते हैं।